नमस्कार दोस्तों, भुवनेश मित्तल आपके सामने एक आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी की क्लिप लाए। आपको पसंद आएगी। उस क्लिप में बहुत कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन आप जानते हैं आईआईटी लेवल पे, एडवांस लेवल पे जाना हो या नीट लेवल पे, या जैसे आजकल ऑनलाइन एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। और अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत सारी क्वेश्चन, पोलैरिटी, बॉन्ड एंगल, रिएक्टिविटी, बहुत सारे सही हो ठीक हो जाते हैं। तो एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, कॉमन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d dz² होता है, आप जानते हैं। तो उसमें बहुत सारे केस बनते हैं, जैसे 5-0 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाती है, जैसे PCl5 होता है। ये हमारे पास एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन है कि इसमें कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या है और वाई दो बॉन्ड क्यों लंबे होते हैं, वो आपको एक विजुअलाइजेशन से शो करेंगे। और अगर लेट किसी क्लोरीन को ये ब्रोमीन रिप्लेस करता है, तो इन पांचों में, तीन इक्वेटोरियल और एक्सियल में से कहां पे रिप्लेस करेगा और उससे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर मान लो उसे ब्रोमीन रिप्लेस करने लगे तो वो कहां करेगा, क्या फर्क आएगा दोनों में, PCl4Br और PCl4F में। और दोस्तों अगर एक लोन पेयर आ जाए तो सीसॉ ज्योमेट्री जो हो जाती है, तो लोन पेयर से जो सीसॉ बनी, SF4 में आप जानते हैं सीसॉ बनती है, तो क्या बॉन्ड एंगल 90 पे पहुंचते, क्या चारों बॉन्ड लेंथ सेम बॉन्ड लेंथ के होते, ये सब आपको 1 मिनट में आज समझ में आ जाएगा। छोटी सी क्लिप आप देखेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। या 3-2 में झुकी हुई टी क्यों कहते हैं। ICL3 में आप IT में क्वेश्चन आया था कि क्या ICL3 में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं, कितने 90 होते हैं, तो क्या 90 होते, क्यों झुकी टी कहते हैं। या 2-3 में XCF2 में लीनियर कैसे हो जाती है। देखते हैं दोस्तों कि क्या उसमें होता है। तो दोस्तों sp3d की जब बात कर रहे थे आपसे, तो आप जानते हैं d बहुत फेमस एक अपने आप में वो होता है। तो d यहाँ पे जो d ऑर्बिटल कौन सा होता है, तो ये dz² होता है नॉर्मली। अगर हम ये d पहले आ जाएगा तो ये dx² - y² हो जाएगा। वो कभी लेटर बात करेंगे, आपसे कोई पूछे d में d कौन सा ऑर्बिटल है, तो दिस इज dz²। दोस्तों यहाँ पे जो हम मेन आपको से बात करना चाह रहे थे कि खाली sp3d की बात नहीं करना चाह रहे, कि यहाँ पे कुल मिला के 5 ऑर्बिटल हैं, 1s 3p और 1d, मतलब कुल मिला के 5 ऑर्बिटल ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन शो किया है। तो इसको हम एक नंबर ले लेते हैं 5। तो ये जो 5 हो सकता है हमारे पास में, ये ऐसे भी हो सकता है कि 5-0 का केस हो। 5-0 का मतलब है कि बॉन्ड पेयर हो इसमें 5 और लोन पेयर हो 0। तो आप जानते हैं ये तो बहुत कॉमन केस है। PCl5 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आई बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 1 हो, तभी दोस्तों आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। 4 और 1 5, तो ये 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, जैसे ये SF4 में आ जाएगा। और ये वो दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 3 हो और 2 लोन पेयर, जैसा कि ICL3 में आ जाता है। और आप जानते हैं ये ऐसे भी हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 2 हो, 3 लोन पेयर हो, तभी भी हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हैं sp3d होता है, 5 बैठेगा, और जैसा कि XCF2 में होता है। तो आखिर ये जो ज्योमेट्री है 5 में, sp3d में ही ज्योमेट्री आप जानते हैं, यहाँ पे तो ज्योमेट्री आ जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं आपको ज्योमेट्री नहीं सिखा रहा, ये तो आप जानते हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे जो ज्योमेट्री आ जाती है, जब हम 4-1 की बात करें SF4 में, तो आप जानते हैं जैसे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसको लोग सीसॉ भी कह देते हैं। तो आखिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सीसॉ में कैसे कन्वर्ट हो गई। क्या सीसॉ में सारे बॉन्ड सेम हैं, क्या सारे एटम्स की पोजीशन सेम है, या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर जो आप जानते हैं 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल वाला जो चक्कर है वो क्या है, इस सब पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ICL3 में हम लोग कहते हैं झुकी हुई टी है, टी नॉर्मली लोग टी शेप कहते हैं, हम लोग इसे झुकी हुई टी कहते हैं। और XCF2 में लीनियर कैसे हो गई, इस पे एक आपके साथ में विजुअलाइजेशन शो करना चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ते में जी। तो हम लोग आपसे क्या वो करते हैं कि जब आप 5 पे आए, व्हेन इट इज 5,
इट इज sp3d। तो एक स्केलेटल अपने मन में सोच लें आप कि जो स्केलेटल है हमारे पास में, वो स्केलेटल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का मन में सोच के चलें कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में आप जानते हैं ट्राइगोनल जब भी 5 आए, चाहे वो कोई सा भी 5 हो, मैं ही नहीं कह रहा उसकी जो हमेशा ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगी वो, लेकिन स्केलेटल ये वाला मान के चले। तो क्या होगा इसमें कि ट्राइगोनल तो आप जानते हैं जैसे पंखा होता है तो ये एक प्लेन में लाई करेगा। तो हम मान लो AB5 मान लेते हैं इसको, तो ये 3 B एटम, ये 3 बॉन्ड, ये एक प्लेन में, दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में। और इनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ये तीनों एक प्लेन में, ये सिंगल प्लेन, वन प्लेन, ये चारों एटम एक प्लेन में। जैसे कि आपने पंखा देखा है ना, आपके घर में जो पंखा लगा है उसे आप रोक के देखें तो जो सेंटर में गोल, जो जहाँ उसकी मशीन दी है, उस गोल के जो 3 ब्लेड हैं वो कुछ इस तरह से बना देते हैं। देखिए ये दिस इज द ट्राइगोनल बाई प्लेनर, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारे पास में BF3 में ज्योमेट्री पाई जाती है। तो जो AB5 होता है उसमें पहले 3 जो हैं ये एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करते हैं, ये एक प्लेन में होते हैं। अब देखिए ये जैसे पंखा घूम रहा है ना, कुछ इस तरह से, दीज आर लाइंग इन वन प्लेन, दिस A एंड 3B, ये एक ही प्लेन में, ये सब एक प्लेन में। देखिए यस, द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, दिस 120। तो अगर हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में, आई होप आप समझ गए होंगे, ये 3 एक प्लेन में लाई कर रहे हैं ये। तो दिस व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, दिस वन, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज आल्सो 120 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 120 डिग्री। हम लोग BSc-PR थ्योरी पढ़ते हैं, आप जानते हैं BSc-PR का ही एप्लीकेशन है ये। तो वहाँ पे जानते हैं आप लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है, बॉन्ड पेयर का कम होता है, ऐसे कुछ आपने पढ़ा हो। अब जो 2 हमारे पास बने, 2 बचे हमारे पास, वो है बाई पिरामिड। पिरामिड मतलब एक ऊपर की साइड में ऐसे और एक नीचे की साइड। अब पेपर तो हमारा 2 डायमेंशनल होता है, तो ऊपर नीचे कैसे बनाए, तो नॉर्मली हम ऐसे बना देते हैं। ये इस B ने इस बॉन्ड को बाइफरकेट नहीं किया है, ये भी तो ऊपर है, ऐसे ये भी नीचे है। आप चाहें तो इसे और बेहतर स्ट्रक्चर बनाना चाहें, हालांकि जो लोग समझदार हैं वो समझते हैं इस बात को, ये 2 आर इक्वेटोरियल पोजीशन 3, और हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये बेज ऊपर की साइड होता है आप जानते हैं, और डैश नीचे की साइड होता है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो 2 भी ऊपर की साइड में, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो प्लेन है हमारे उसके परपेंडिकुलर। ये देखिए हमारे पास में एक स्ट्रक्चर आपके लिए कि ये जो 3 थे हमारे पास, ये ट्राइगोनल प्लेनर था, और ये जो एक B आया 5 चौथा, ये ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए अब जब कोई चीज़ ऐसे ऊपर आती है तो पिरामिड शेप ले लेती है, इसीलिए पिरामिडल, और ऐसी एक नीचे की साइड में, दिस इज नाउ इट इज ट्राइगोनल एंड दिस वन बाई पिरामिडल। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ट्राइगोनल भी ये हो गया, ये प्लेन में हो गया, ये एटम के प्लेन में, और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ट्राइगोनल उस पर एक पिरामिडल बन गया, और ट्राइगोनल पे एक नीचे की साइड बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दिस इज द PCl5। अब दोस्तों क्या PCl5 में सारे बॉन्ड एक से होते हैं? अच्छा, बॉन्ड एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो सर्टेनली दिस इज 90 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। भाई जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाई करेगा वो 90 डिग्री होगा हमेशा। और अगर हम ये देखें, ये वाला बॉन्ड, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये 180 हो सकता है। और अब देखिए ये तो एक प्लेन में है तीनों, 1 2 3, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं इसे और थोड़ा बेहतर आपके लिए बनाऊं, ये तो एक प्लेन में आ गया हमारे पास में, ये तो एक प्लेन में है हमारे पास में। एंड अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, हालांकि PCl5 में तो सारे CL बराबर हैं, फिर भी आपके
देखने के लिए शायद क्लियर हो गया। तीनों ग्रीन बॉल इसके तो प्लेन में है, और ये जो ऑरेंज कलर की बॉल आ रही है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैं समझता हूँ आप क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दिस बी इज फॉर्मिंग, ये इस प्लेन के 90 डिग्री पे है, ऐसे नीचे, दिस इज द PCl5, परफेक्ट। उसमें अब क्वेश्चन एराइज होता है कि इन दोनों को आप जानते हैं एक्सियल पोजीशन कहते हैं, ये एक्सियल होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दीज आर द एक्सियल। तो एक्सियल थोड़ी लंबी होती हैं। आप अभी ऑल इंडिया PMT नीट 2019 का भी क्वेश्चन है कि क्या PCl5 में सारे बॉन्ड एक से होते हैं, तो आप जानते हैं ये लेंदी होती है, आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। देखिए क्यों लेंदी है कि ये जो तीन वो है इक्वेटोरियल है, ये इस पे रिपल्शन लगा रहे हैं, इस अकेले पे तीनों बराबर रिपल्शन लगा रहे हैं, तो ये बॉन्ड थोड़ा मैंने देखिए लेंदी बनाया, दिस ये छोटा बॉन्ड है, ये बड़ा बॉन्ड, ऐसे ये इस पे भी ये तीनों बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं ऊपर, तो ये जो बनाए यहाँ पे लेंदी बनाए, देखिए तो तीन बॉन्ड एक उसमें है, ये तीनों तो एक बॉन्ड लेंथ के, और ये वाला बॉन्ड लेंदी है, दिख रहा है ना आपको ये बॉन्ड लेंदी। तो इसलिए हम हमेशा एक्सियल वाला जो बॉन्ड है वो लेंदी बॉन्ड होता है, ये लेंदी और ये तीनों एक उसके। मैं अगर आपको एक बार दोबारा बना दूं इसको तो आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया कि साहब PCl5 ये 3 Cl तो हमारे पास में है जो इक्वेटोरियल पे, और 2 Cl दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सियल पे, और ये लॉन्गर बॉन्ड है। क्यों लॉन्गर है? क्योंकि ये जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये इसको रिपेल कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम PCl5 में क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इसके अंदर PCl4 4 Cl और 1 Cl को Br से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर 1 Cl को F से रिप्लेस कर देते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, साइंटिस्ट थे बेंट, आप जानते हैं बेंट ने एक थ्योरी दी थी। बेंट की थ्योरी के हिसाब से कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा उसे हम एक्सियल पोजीशन पे रखें, दैट ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन। अब नाउ कम टू PCl4Br। तो which is more electronegative? Certainly Cl is more electronegative than Br। तो वही हमने स्केलेटल बनाया, और Cl को भी ज्यादा इलेक्ट्रो, सबसे पहले Cl को एक्सियल पे रखा, बाकी दो बची हुई पोजीशन पे भी Cl आ गए, कोई 4 Cl है, और Br हमारा यहां है। एंड व्हाट अबाउट द PCl4F? Here the F is more electronegative than Cl। तो सबसे पहले F ने एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया, फिर बाकी बची हुई पोजीशन पे। तो वो आपसे पूछ लेगा कि यहां Br कहां पर है और इसमें F कहां पर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ गया होगा कैसे हम लगाते हैं। अगर 2 F होते तो दोनों F एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते, अगर 2 Br होते तो Br एक्सियल पे नहीं आते। आप जानते हैं Br कहां पे आते। ये तो रही बात आपकी जब 5 में है हमारे पास में 5। अब अगर दोस्तों 5 जो है वो 4 + 1 है, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, जैसे कि SF4 में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वही ज्योमेट्री ऑक्यूपाई करनी चाहिए, सेम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली। देखिए कैसे, ये सेंटर में S, ये 3 हमारे पास में इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशन। तो बेंट थ्योरी ये कहती है कि जो लोन पेयर होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये तीनों इक्वेटोरियल सेम है, तीनों एक प्लेन में लाई कर रही है, पर क्योंकि हम 2D पे काम करें तो अगर मैं यहां पे लोन पेयर लगाऊं तो आपको कुछ बेहतर दिखाई, दिस इज द लोन पेयर।
अब चारों ऐप को हमने यहां लगा दिया। तो किसी ने आपसे पूछा कि चारों ऐप सेम है, आपने कहा नहीं, दो ऐप तो कहां पर है, एक्सियल पोजीशन पे है, और दो ऐप कहां पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ऐसे बॉन्ड इज डिफरेंट, ऐसे बॉन्ड लेंथ। पहली बात, आपसे कोई पूछे क्या ऐसे बॉन्ड सेम है, आपने कहा नहीं डिफरेंट है। अब एक और क्वेश्चन, तो इसी को हम सीसॉ कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये एक्सियल है, क्या ये प्लेन के 90 पर है? नो। ये जो लोन पेयर, आप जानते हैं लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है। तो जो हमारा ये था हमारे पास में, हम इस पे अगर देखें तो यहां पे जब लोन पेयर आ गया, ये हमारा SF4 है। तो जब ये लोन पेयर आया तो इस लोन पेयर ने आके क्या किया, लोन पेयर ने कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई की है? सर्टेनली इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई की है लोन पेयर ने। दिस द लोन पेयर, ये लोन पेयर है, इसने इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई की। तो उसने जब रिपल्सन लगाया तो ये बॉन्ड ऐसे हो गया, जो बॉन्ड यूं थे एक्सियल, ये यूं। तो ये जो SF4 है, एक्चुअली SF4 जो है अगर आप देखें तो ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहे थे, यहां ना होके ये F बॉन्ड यहां पर। This is the actual geometry of SF4. Is there any 90-degree angle? No. There is no 90-degree angle in SF4. अगर ये एग्जैक्टली ऐसे होता तो 90 होता। अब कंपटीशन का क्वेश्चन तो बनता ही है, चारों बॉन्ड क्या बराबर है? नो, बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं है। क्या बॉन्ड एंगल 90 है? नो, इट इज नॉट 90। दिस इज द परफेक्टली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और द सीसॉ। अब दोस्तों अगर हम 5 में 3 + 2 ले लें, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, ये दो लोन पेयर जैसा कि ICL3 में पाया जाता है। तो दो लोन पेयर कहां पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं? इक्वेटोरियल। तो किताब में इसमें लिखा होता है कि टी शेप्ड होती है सब, लेकिन सच में टी शेप्ड होती है? देखते हैं। अगेन हमने वो स्ट्रक्चर वो बनाया, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाते, कोई सी भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पेपर पे बना रहे हैं तो हमने इस तरह से लगा दिया। और 3 CL हमारी ये। इस पेपर को अगर मैं थोड़ा उल्टा कर दूं ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो देखने में ये टी शेप्ड आ गई। ऐसे बना देते हैं हम लोग टी शेप्ड। पर क्या सच में ये टी शेप्ड होता है? पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, ये दोनों एक्सियल पोजीशन है, तो ये बॉन्ड लॉन्गर होने चाहिए। ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, छोटा बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या ICL3 में तीनों बॉन्ड बराबर के? नो। IIT में क्वेश्चन आया क्या इसमें कोई 90 डिग्री एंगल है? देखते हैं दोस्तों कैसे बात बनी यहां पे। तो जब हमने ये कुछ इस तरह से हमारे पास में आ गया, ये दो लोन पेयर, ये दो एक्सियल क्लोरीन, एक ये इक्वेटोरियल क्लोरीन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये वही है आपका PCl5 जो था, 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल, ये इक्वेटोरियल पे लोन पेयर आ गए। तो उन्होंने जब रिपल्सन लोन पेयर का, आप जानते हैं BSc-PR थ्योरी कहती है सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर का, तो ये ऐसे झुक गया। तो जो बॉन्ड आपको ये 90 पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये ऐसे नहीं है। ये लोन पेयर आपके, इन लोन पेयर रिपल्स NCERT ने बहुत सुंदर लिखा हुआ है इस पे, ये कुछ इस तरह से।
इसीलिए हम झुकी टी कहते हैं इसको। नाउ आपको समझ में आ गया होगा, देयर इज नो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इन ICl। क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड द लास्ट ज्योमेट्री दैट इज। अब आप डाइपोल मोमेंट भी समझ गए होंगे, क्योंकि एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो नॉन पोलर स्पीसीज जो नहीं होंगे, सब पोलर होंगे। एक्स YSF4 इज पोलर वाई, तो ये आपकी बात क्लियरली समझ में आ गई हो। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पे जो बेस्ड होंगे, अगर आपके दिमाग में आया, आपने इस क्लिप को थोड़ा रोक के देख के समझा, जितना हम कर सकते थे वो आपके साथ में किया। और अगर ये 2-3 हो जाए, जो 5 है वही 2-3 हो जाए, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, ये लोन पेयर। और लोन पेयर हमेशा कहाँ आते हैं, इक्वेटोरियल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCF2 में होता है, तो वही 5 वाला बनाए, और तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर लगा दिया, ये लोन पेयर और 2 फ्लोरीन। मतलब कंडीशन कुछ इस तरह से, आई एम सॉरी मेरे पास लोन पेयर तीनों एक कलर के नहीं है, ये 3 लोन पेयर 1 2 3 3 लोन पेयर और ये 2 फ्लोरीन हमारे पास है। तो क्योंकि इन पे बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तीनों एक दूसरे के 120 है, तो ये बराबर रिपल्शन लगा रहे हैं हर एक पे, तो सर्टेनली इन पे रिपल्शन होने के बावजूद भी ये स्ट्रेट लाइन में आ गए यहाँ पे, ये क्योंकि एक दूसरे की तीनों एक दूसरे की 120 है, डाइपोल मोमेंट आप सब लोग समझते होंगे। तो यहाँ पे जो रिपल्शन लगा, इन पे तीनों का बराबर रिपल्शन लगा, तो ऐसे में किसी पे ज़्यादा नहीं किसी पे कम नहीं, तो ये एक दूसरे के 180 आ गए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिस इज 180 डिग्री, दैट इज वाई इट इज परफेक्टली लीनियर, दैट इज HCF2। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। आपको आई होप आपकी समझ में आया होगा। 5 को हमने कैसे डिवाइड किया, 5 0, तो दिस पार्ट ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपकी समझ में आया, बिल्कुल क्लियर कट। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल का क्या मतलब है, आपने देखा कि ये PCl5, ये 3 Cl इक्वेटोरियल पे और 2 Cl आपके एक्सियल पे जो लॉन्गर है, और 5 0 को हम की जगह हम अगर ले लें 4 1, जैसा कि SF4 में आपने देखा, दिस इज द सीसो, बहुत पूछी आती है। तो आपने देखा सल्फर में 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 फ्लोरीन एक्सियल पे होके भी 90 पे नहीं है, थोड़े झुके हुए, एंड दिस इज द लोन पेयर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और आप जानते हैं क्योंकि ये एक्सियल पे है तो इनकी बॉन्ड लेंथ अलग है, ऐसे ही इसकी बॉन्ड लेंथ, ये लॉन्गर बॉन्ड है, यहाँ पे एक्सियल वाले बॉन्ड थोड़े लेंथी होते हैं। और फिर हम पहुँचे किस पे, 3 2, ये बहुत IIT की प्रिय ज्योमेट्री है 3 2, दी 2 बॉन्ड पेयर हमारे पास में। तो एग्जाम्पल आया ICl3, अभी आपने देखा ICl3 में 3 Cl में 1 Cl इक्वेटोरियल पे और 2 Cl हमारे एक्सियल पे, लेकिन वो क्योंकि लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से वो एग्जैक्टली 90 पे नहीं है, जैसे द 90 झुकी हुई टी कह देते हैं हम लोग, जैसे टी नॉर्मली टी लिखा होता है, हम लोग झुकी हुई टी कह देते हैं। एंड द लास्ट वन इसमें जो आया 5 में, जैसे 2 3 बॉन्ड पेयर 2, 3 लोन पेयर, एंड द एग्जाम्पल वाज आप जानते हैं HCF2। और HCF2 में जब हम पहुँचे तो आपने देखा जीनोन पे दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ गए, क्योंकि 3 लोन पेयर इक्वल रिपल्शन लगा रहे थे, तीनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे थे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे, दोनों फ्लोरीन यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही एक्सियल पे हैं और इक्वेटोरियल पे कोई फ्लोरीन नहीं है, जैसे लीनियर, और दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर, दोनों एक दूसरे को करते, इसलिए वो नॉन पोलर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने इसमें काम किया। तो इसी तरह से हम आपके साथ में कुछ और भी वो कहेंगे, आपको ये हमारी बात समझ में आ गई होगी कैसे हमने इन मॉलिक्यूल्स की मदद से इस चीज़ को आपको समझा पाए। ये HCF2 कैसे आपको दिखाई दे रहा है, सुंदर सा HCF2 या PCl5। जी, आपने टेक्नोलॉजी से देखा, आपने समझा कि आखिर क्यों PCl5 ऐसा था। मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, आपके साथ में इसी तरह की चीजें लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू टेक्नोलॉजी।